हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपीईएसबी ने यहाँ पर ग्रुप 4 के 966 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस फॉर्म को भरते हुए आपको जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड एमपीईएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड ने यहाँ पर ग्रुप 4 के असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर हेल्पर टीचर और भी अन्य पद हैं जिनके लिए 966 वैकेंसीज निकाली है। आप 3 मार्च 2025 से 17 मार्च 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास 10वीं पास ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, वो वहां पर आपको जब फॉर्म भरा जाएगा वहीं पर पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या डेट्स हैं जिस तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, किस कैटेगरी को कितनी एप्लीकेशन फीस के रूप में पेमेंट जमा करानी है। पूरी जानकारी आपको इस भर्ती में प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आपको सभी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में से रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एमपी ऑनलाइन का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का ये ऑनलाइन पोर्टल है। इसके थ्रू आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको समूह 4 के अंतर्गत ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट लेखक व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के सेक्शन में आना है। और गाइस, यहाँ पर आकर आपको इस ग्रीन कलर के इस इमेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आकर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर आप आगे बढ़ाएं, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद आपको इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और फिर आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाएं, इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है। अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद इस कैप्चा का यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कराना है और फिर ओटीपी प्राप्त करें बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया गया है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद ओटीपी सत्यापन करें बटन पर क्लिक करना है। अपना ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको पंजीयन करें बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोफाइल लॉगिन का ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक और प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेना है। आपका पंजीकरण क्रमांक और प्रोफाइल पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिया गया है। वहां से आपको ये सभी फील्ड्स एंटर कर देनी है। फिर आपके सामने यहाँ पर प्रोफाइल लॉगिन का ये इंटरफेस खुल जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका
पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड सबमिट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है, यानी कि 3+3 कितने होते हैं, इस कैप्चा का आंसर आपको यहाँ पर 6 एंटर करके प्रोवाइड करा देना है और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपकी ई-KYC सत्यापन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से ई-KYC OTP द्वारा सत्यापन करना है या फिर बायोमेट्रिक द्वारा आपको सत्यापन करना है। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको आगे बढ़ाए बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद आपको इस कैप्चा का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है और जनरेट ई-KYC OTP बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार कार्ड अटैच है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गेट डिटेल्स बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको लास्ट नेम एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ 10वीं की क्लास की जो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी श्रेणी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, अनरिजर्व, SC ST या फिर OBC। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आपके निवास का क्षेत्र पूछा गया है, आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर शहरी क्षेत्र से, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपसे यहाँ पर आपकी विकलांगता का विवरण पूछा गया है, क्या आप आवेदक विकलांग है, अगर आप न्यूनतम 40% से ज़्यादा विकलांग हो तो आप हाँ करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नहीं सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप हाँ सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर अपनी विकलांगता के प्रकार का भी ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मैरिड हो तो आप हाँ सिलेक्ट करोगे, नहीं तो आप नहीं सिलेक्ट कर लोगे। हाँ अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी, जैसे आपकी विवाह की तिथि, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि, अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता एंटर करना है। इसमें आपको अपना मकान नंबर, गली, गांव या मोहल्ला नंबर, राज्य, तहसील और पिन कोड एंटर कर देना है। साथ ही साथ जिला भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके शरीर पर कोई पहचान के लिए चिन्ह है, अगर है तो यहाँ पर आपको उस जगह का नाम एंटर कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र में आप क्या यहाँ पर प्रोवाइड कराओगे, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, अगर है तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप हाँ सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको उसका कारण सिलेक्ट कर लेना है, आपकी उंगलियों में क्या समस्या है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हो, यस या नो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है घोषणा पत्र में और पंजीकृत करे बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको फॉर्मेट यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। आपको क्लिक हियर डाउनलोड टेम्पलेट इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपके फोटो का साइज 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हस्ताक्षर के लिए भी आपको यहाँ पर ये बॉक्स प्रोवाइड कराया गया है, इसमें आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पर स्वघोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि हैंड रिटन टेक्स्ट आपको इस बॉक्स में राइट कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसका सैंपल भी चेक कर सकते हो। व्यू सैंपल इमेज इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स का पूरा सैंपल यहाँ से चेक कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है और अपने हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन टेक्स्ट एंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको इस चूज फाइल बटन पर क्लिक करके इसको फाइल को अपलोड कर देना है और फिर व्यू इमेजेस बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने इस इमेज को चेक कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आपका फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट
एक ही फाइल में आपको ऐसे सेटअप कर देना है। और फिर यहाँ पर इस मुझे अपना फोटो उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस चेकबॉक्स को और हस्ताक्षर के सामने भी इस चेकबॉक्स को और यहाँ पर हस्तलिखित टेक्स्ट के सामने इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र भी चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड बटन पर क्लिक करके अपना ये डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपने फोटो सिग्नेचर और ये हैंड रिटन इमेज अपलोड करने के बाद आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पर अपनी जन्म सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद सबमिट डिटेल बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल की एक रिसिप्ट प्रिंट ले लेनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक सामान्य पंजीकरण क्रमांक प्रोवाइड करा दिया गया है, इसके द्वारा आप लॉगिन करके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर आना है, अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यही इंटरफेस ओपन होगा। आपको एक बार फिर से यहाँ पर ग्रीन कलर के इसी इमेज पर क्लिक कर देना है। समूह 4 के अंतर्गत के इस सामने वाली ग्रीन कलर की इमेज पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको दोबारा से इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आगे बढ़ाएं इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिला है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ फील्ड तो ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की है। बाकी की डिटेल्स अब आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आवेदक द्वारा संलग्न अन्य दस्तावेज सेक्शन में आकर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक हो, दिव्यांग हो या फिर बिना वर्ग हो, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो की गई सेवा की अवधि यहाँ पर आपको माह में एंटर करनी होगी, नहीं तो यहाँ पर आपको नहीं सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छंटनी शुदा कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप हैं तो यहाँ पर अवधि माह में एंटर कर देंगे। क्या आप विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा है तो उसके यहाँ पर आपको येस या नो सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको डिसेबल कर दिया जाएगा अगर आप अनमैरिड हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप विक्रम पुरस्कार में सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो आप हाँ पर सिलेक्ट करोगे, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ पर आपको क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर ग्रुप 4 की सभी पोस्ट आपको शो कर दी गई है। आप 1 बाय 1 करके सभी पोस्ट चेकआउट करें और अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट कर दें। यहाँ पर आपको हाँ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, पोस्ट सिलेक्ट हो जाएगी फर्स्ट नंबर पर और फिर आप पद चुने के सामने इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। फिर वो पोस्ट आपकी यहाँ पर इस सेक्शन में शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस में आएगी, जिसे सेकंड नंबर पर सिलेक्ट करोगे उसे सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको शैक्षणिक एवं अन्य जो अर्हताएं हैं, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पर दी गई है। आप इन्हें रीड करें और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट, अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीयन हो तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल भरनी है, जैसे कि पंजीयन क्रमांक, पंजीयन दिनांक और पंजीयन जिले का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप अपनी परीक्षा शहर की प्राथमिकता क्रम से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। प्राथमिकता फर्स्ट में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। यहाँ पर आपको ये चारों सिटी सिलेक्ट कर लेनी है 1 बाय 1 करके। उसके बाद यहाँ पर आपको घोषणा पत्र में आकर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आगे बढ़ाएं बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सभी डिटेल्स को 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड कर लेना है और फिर यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अब यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI या फिर वॉलेट के थ्रू
जमा करा सकते हो। यहाँ से सक्सेसफुली पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म 2022 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ग्रुप 4 के इन 966 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।